नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.सी. पटेल विधिक आज़ादी से। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान के उस पार्ट पे चर्चा करेंगे जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देश्य संविधान का भाग नहीं है, फिर भी वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे रखता है, इस पे चर्चा कभी बाद में कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग इस पे जोड़े गए जो 3 शब्द 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द लेकर के आज इस समय अगर आप देखेंगे तो कुछ पीछे के इतिहास को भी देखेंगे तो अलग अलग लोगों में कुछ न कुछ रोष दिखाई पड़ता है और इसको लेकर के राज्यसभा में एक बिल लाने की भी बातें लोगों ने रखा है। अब इस पे थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे क्या मंशा थी, इस पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि बदलना चाहिए या कैसे बदलेगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द अब हटेगा संविधान की प्रस्तावना से। कैसे हटेगा, किसने जोड़ा था? आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय यह प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। वहाँ चलेंगे और यहाँ के स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं डाला था 1949 में, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस चीज़ को लाने का कार्य किया था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हट जाने चाहिए। यह एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या हट जाने चाहिए? अगर हट जाने चाहिए तो क्यों? अगर जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, विधिक आज़ादी आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। यहाँ पर आपने देखा क्या संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हट जाने चाहिए। यह आपके लिए एक प्रश्न है, इस पे विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विधिक आज़ादी आपके प्रश्नों का जवाब देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष है और समाजवादी, कहीं कहीं आपको धर्म निरपेक्ष भी मिलेगा और समाजवादी शब्द तो उसी तरह से मिलता है। आगे देखेंगे, यह सिर्फ एक सवाल नहीं, मैंने पहले बोल दिया कि आपके लिए एक प्रश्न है। यह उस संविधान की पहचान, सोच और भविष्य से जुड़ा हुआ है जो मूल संविधान था, जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 जनवरी 1950, मतलब 24 जनवरी कह दें, अब कुछ जगहों पे तो 26 नवंबर 1949 की बात आती है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप संविधान को माने कि संविधान जब लागू हो गया पूरी तरह से तब की बातें, तो वहाँ पे यह चीज़ें बात आती है कि वह क्या है, एक पहचान है, सोच है और भविष्य की बात करता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बहुत कुछ किया था अपने लिए और उनको बहुत कुछ उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। ध्यान रखेंगे, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी जैसे लोगों ने बनाया। संविधान सभा में जब ये शब्द की बात आ रही थी तो उस समय जो सभी मेंबर थे वह 299 की संख्या थी, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग उस पे लेकर के मुखर थे। उसमें कुछ चेहरे को मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए, भावना नहीं, कानून और इतिहास के आधार पर समझते हैं। यहाँ पे हम लोग भावनात्मक बात नहीं करेंगे, कानून क्या है और कानून के साथ इतिहास क्या कहता है, कैसे इस पे इतना बड़ा काम हुआ, इसको अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए कैसे उपयोगी होंगी। प्रस्तावना में ये शब्द कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए, कारण क्या था। आप सभी जानते हैं कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 1977 तक इमरजेंसी चली भी थी, उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने अपने मंशा से स्वर्ण सिंह समिति की बहुत सारी सिफारिशों को मानते हुए इन्होंने इस चीज़ को किया था। 42वां संविधान संशोधन, वहाँ से इसकी उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। बहुत लोग को लगता है कि ये शब्द संविधान में शुरू से थे, लेकिन ये सच नहीं है। यह 3 शब्द जो मैंने बताया, यहाँ पे 2 शब्द की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। प्रस्तावना के पैरा
2 में और पैरा 6 में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 2 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और 6 में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, लेकिन विवाद केवल 2 शब्दों पे है, फोकस केवल 2 शब्दों पे करना है। जब संविधान 1950 में लागू हुआ तब प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। यह सभी को जानना चाहिए कि क्यों नहीं थे, इसकी जरूरत क्या थी। इसकी जरूरत भी आज भी देखा जाए तो नहीं थी। इसी बात को लेकर के ये बहस छिड़ी हुई है और ये बात आगे तक जाएगी, ये आप विश्वास रखें। मूल प्रस्तावना कैसा था? यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। यहाँ पे इन शब्दों को अगर पकड़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं। इक्वलिटी शब्द की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं और फ्रेटर्निटी की भी बात करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1976 के आपातकाल, मैंने बताया उस समय जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी क्यों लगी थी? अगर आपको इमरजेंसी के बारे में जानने का बहुत इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी इमरजेंसी का रूपरेखा मैं बताऊंगा। के दौरान 42वां संविधान संशोधन में ये 2 शब्द जोड़े गए। जोड़े तो 3 शब्द गए थे, मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ 2 पे चर्चा करनी है, ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन से शब्द थे जो चर्चा करनी है? सोशलिस्ट जिसे कहते हैं समाजवादी, दूसरा क्या था? सेक्युलर जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। यानी ये शब्द आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियों में जोड़े गए, न कि संविधान सभा की मूल सोच से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो समाजवादी शब्द लाया गया, यह रसिया को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी ने इस तरह का कदम उठाया था। और जो पंथ निरपेक्ष बात आती है, जिसे आप लोग धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करने के लिए यह वर्तमान सरकार ने उस समय किया था, तत्कालीन सरकार कहें किया था, मतलब इंदिरा गांधी जी ने किया था। उनकी मंशा क्या थी? आप इनके पूरे संशोधनों को अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जुडिशरी या सिविल के एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन इतने बड़े लेवल पे अलग अलग प्रावधानों को क्यों बदला था, यह जानना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यानी ये शब्द आपातकाल की राजनीति का परिणाम तो निकला ही निकला, और उसकी मंशा क्या थी मैंने बताया आपको। इस पे विरोध क्यों हो रहा है, आज ये मांग क्यों उठ रही है कि इन्हें हटाया जा, क्यों ऐसी बात उठ रही है? कारण यहाँ पे मुख्य 3 कारण हैं। क्या क्या कारण हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फोटो दिखाई पड़ रहा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, शामिल करने के विरोध में क्यों थे बाबा साहब? वो उस समय भी नहीं मानते थे। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। प्रस्तावना पूरा ये इंदिरा गांधी तत्कालीन पीएम और यह संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इन्होंने जो बातें रखी थी, उन दोनों बातों को आपको कहीं न कहीं से जानना पड़ेगा। मैं डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा होगा, इसलिए इसे यहाँ कम से कम शब्दों में रखने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ऐतिहासिक तर्क क्या थे उस वहाँ पे 3 बिंदुओं में कई विशेषज्ञ कहना है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे तो शायद संविधान निर्माता इन्हें नहीं चाहते थे। ये बात सही है कि हमारी संविधान सभा जो थी 299 लोगों की एक टाइम के बाद, तो वो लोग चाहते, अगर चाहने उनके लगा होता कि ये शब्द की जरूरत है तो जरूर डाले होते, क्योंकि इतने लंबे जद्दोजहद के बाद इसे नहीं रखा गया था, क्योंकि इसकी जरूरत वहाँ नहीं थी। वो लोग जानते थे कि इससे समस्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा। वैचारिक तर्क क्या है, लोगों का विचार तर्क में तर्क क्या आता है। कुछ लोग कहते हैं समाजवादी शब्द सरकार को आर्थिक रूप से एक विचारधारा के बंधन में डाल देता है। ये समाजवादी क्या है शब्द, अगर आप देखेंगे तो यह एक विचारधारा के बंधन में डाल देता है। मतलब सरकार चाहे पूंजीवादी मॉडल अपनाए या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहे तो संविधान कहता क्या है, नहीं समाजवादी रहो। यहाँ पे संविधान कहता कि समाजवादी रहो। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब आप जानते हैं, और पूरी तरह से आपको इसके बारे में ज्ञान है कि क्या होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल जो डिबेट आए, राजनीतिक तर्क आए, यहाँ पे कई दलों और नेताओं का आरोप है कि आपातकाल के समय
इंदिरा गांधी ने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में परिवर्तन किया। ये तो बात सही है कि इंदिरा गांधी ने किया, क्योंकि बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता, लगभग सभी नेता जेल में थे, तब ये संशोधन किया गया था 42वां, और संविधान में बहुत सारे चीज़ों को डिस्टर्ब किया गया था। ये तो सौभाग्य कहिए, सरकार बदल गई, जनता दल की सरकार आई, मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 43वां और 24वां संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को रिवर्ट कर दिया, उसे हटा दिया, नहीं तो फिर आज जो समस्या उत्पन्न होती वह आप लोगों को संभालते नहीं संभलती। ये ध्यान रखेंगे, उस समय की जो स्थितियां थी, आज क्या है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने किया, इसे हटाने की मांग कौन कर रहा है? इसे हटाने की मांग सरकार के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार के लोग के साथ साथ जनता भी कर रही है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर वर्ग को थोड़ी सी राहत देने की बात की गई थी। कई याचिकाएं पहले भी लग चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन पहले भी जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बातों पे इसे डाइवर्जन दिया है और डाइवर्जन करके स्पष्टता कुछ भी नहीं कहा। 2015 में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जो पीएन भगवती साहब जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पीआईएल का जन्मदाता माना जाता है। उनके साथ किसला साहब भी थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाए जाएं, यहाँ पे उसके द्वारा मांग किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ये शब्द संविधान की मूल भावना का हिस्सा है, क्योंकि संविधान में आ चुके हैं, और वह ऐसे संशोधन के द्वारा जिसे कहते हैं संविधान संशोधन 368 के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा आ चुके हैं। वह संशोधन भी अपने आप में 42वां संशोधन जो है वह एक मील का पत्थर की तरह से काम कर रहा है, इसलिए यह मूल माना गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये फैसला संविधान संशोधन द्वारा ही बदला जाएगा, मतलब 368 के द्वारा ही इसे बदला जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 368 में कितने तरह के संशोधन होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, मैं अलग से आपके लिए इसका एक क्लास ले लूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब लगेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है। यानी कोर्ट सिर्फ कोर्ट नहीं, माने कोर्ट के बदलने से नहीं बदलेगा। यहाँ कहा लोकसभा राज्यसभा प्लस 50% राज्यों की मंजूरी संभव, अगर वह राज्य का मतलब कोई ऐसा विषय जो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे से संबंधित होगा, तब 50% की बात आएगी, अन्यथा 50% की जरूरत नहीं पड़ेगी राज्यों की। संघीय ढांचे कोई प्रभावित करेगा तब, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तर्क रखा गया, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत तब पड़ेगी जब उस शब्द को लगेगा, और अगर संशोधन करेंगे तो कोर्ट उसका रिव्यू भी करेगा। जो आर्टिकल 13 क्लाज 3 में स्पष्ट किया गया है, वहाँ से भी उठा करके कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि है क्या। तो यह थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके समर्थन में तर्क, कुछ लोगों ने तर्क दिया। जो लोग कहते हैं कि ये शब्द हटने चाहिए, उनके तर्क क्या हैं? जो लोग कहते हैं इस पक्ष में कि हटने चाहिए, यहाँ पे उनका तर्क है भारत पहले से ही विविधता वाला देश था, मतलब अलग अलग लोग एक साथ रहते थे। धर्मनिरपेक्ष, जिसे आप लोग पंथ निरपेक्ष उसमें पढ़ते हैं, शब्द लिखने से कोई ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। संविधान पहले ही कहता है राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, ये तो बात सही है। वहाँ पे हर बार हर जगह दिखाई पड़ता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, फिर भी ये शब्द लाया क्यों गया? समाजवादी शब्द सरकार की आर्थिक स्वतंत्रता कम करता है, जबकि आज देश मिक्स्ड इकोनॉमिक, मतलब मिली हुई इकोनॉमिक, कुछ प्राइवेट सेक्टर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को मिक्स्ड इकोनॉमिक कहा जाता है। तो वहाँ पे ये बातें निकल के आती हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक की बातें आ रही हैं। संविधान को राजनीतिक एजेंडे का दस्तावेज नहीं बनाया, मतलब संविधान को अगर देखा जाए तो अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए, यह लोगों ने तर्क दिया। हटाने के विरोध में तर्क क्या था? दूसरी तरफ वे लोग कहते हैं जो कहते हैं कि शब्द हटाने का मतलब होगा संविधान की मूल भावना बदलना, क्योंकि जब मूल भावना था ही नहीं तो बदलना, मूल भावना कहाँ होगी जरा बताइए? जब पहले था ही नहीं तो मूल भावना क्या हो गई? जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 में जो
उस समय फैसला आया था, एस.एन. सीकरी साहब मुख्य न्यायाधीश थे, तो क्या कहा था उन्होंने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अमेंडेड बाई कौन, आगे लिखिए, कौन किसके लिए, विधायिका के लिए। उन्होंने कहा था कि जो लेजिस्लेटिव है वो नहीं कर सकती, अगर करेगी तो मैं रिव्यू करूंगा और रिव्यू करके अगर लगेगा तो मैं उसे रिवर्ट कर दूंगा। तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का भरोसा टूटेगा। माइनॉरिटीज़ कौन है, अब धीरे धीरे जो माइनॉरिटीज़ थी कई राज्यों में यह बहुसंख्यक हो चुकी है, केवल कहने के लिए माइनॉरिटीज़ है, केवल बस बातों तक रह गया है। भारत की एकता कमजोर होगी, एकता तो कमजोर करने वाले कमजोर कर ही रहे हैं, तो एकता क्या कम, इस शब्द से क्या एकता बनी रह रही है? उसके पहले 76 से पहले एकता नहीं थी, क्या कम समस्या थी? इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले एकता नहीं थी, आज भी एकता है, तब भी एकता थी और रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, उनका कहना है, क्या कहना है उनका, शब्द हटेंगे तो देश कम्युनल और कैपिटलिज्म हो जाएगा। यहाँ पे कम्युनल की बात कर रहे हैं और कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं। उनका ये भी तर्क है कि संविधान बदलना सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक और सामाजिक फैसला भी है। यहाँ पे भावनात्मक और सामाजिक फैसला भी है। क्या हटाना संभव है, पॉसिबल है क्या? हाँ है पॉसिबल, अगर सरकार चाहेगी तो हटा सकती है। क्या उसके पहले जोड़ना भी संभव नहीं था, लेकिन जोड़ा गया ना। पहले भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करना संभव नहीं था, लेकिन किया गया ना। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता है, ये बातें आती हैं। कानूनी रूप से हाँ संभव है, कैसे, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, चाहिए लोकसभा का 2/3 बहुमत। यहाँ पे 2/3 बहुमत और पूरे सदस्यों का आधे से प्लस बहुमत भी चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत। राज्यसभा में या दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले, लेकिन उसके पहले आधे से अधिक सदस्यों का भी बहुमत चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और आधे राज्यों की सहमति अगर संघीय ढांचे से संबंधित होगी तब इनकी बात आएगी, ये ध्यान रखेंगे, अन्यथा ये बातें नहीं आएंगी। और कोर्ट चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब आर्टिकल 13 में यहाँ पे जाएगा और 1, 2 और 3 को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 में क्या कहा गया, 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया। यहाँ पे यह 2 और 3 की बात करेगा। 1 तो संविधान लागू होने से पूर्व की बात करता है, 2, 3 पे देखेंगे तो समझ में आएगा, वहीं पे छिपी हुई बात है। यानी अदालत देखेगी, क्या देखेगी अदालत, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी, क्या हटाना संविधान की मूल आत्मा पर हमला तो नहीं। यहाँ पे मूल आत्मा थी ही नहीं, तो हटाना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मूल आत्मा वहाँ थी नहीं, जोड़ा गया है। तो सवाल ये नहीं कि शब्द हटेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत अपने संविधान को इतिहास राजनीति के विचारधारा से चलने देगा। संविधान वही रहेगा जैसा हम जनता चाहेंगे। प्रस्तावना में लिखा क्या गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यह शब्द आया कहाँ से, यह था ही नहीं तो आया कहाँ से। इसका मतलब हम भारत के लोग, तो भारत के सभी लोग तो उसमें थे भी नहीं संविधान सभा में। 1976 में जब इमरजेंसी थी तो लोग जेल की हवा खा रहे थे, तो यह शब्द आया कैसे। यह विचारने की बात है, यह खाली कहने की बात नहीं। संविधान में संशोधन हो या न हो वो अलग मैटर है, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि यह शब्द क्यों इस तरह से लाया गया जब वहाँ पे विपक्ष बैठा ही नहीं था। तो चलिए हम लोगों ने इन बातों पे विचार करेंगे आने वाले समय में कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हमारी विधायिका क्या करती है, मतलब लेजिस्लेटिव क्या करती है, क्या उस पर लोगों की एकता बनेगी। अगर बनेगी तो निश्चित है संशोधन होगा, अगर होगा तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पुनः उन जवाबों को हम लोग किसी न किसी माध्यम से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विधिक आज़ादी जो आपका ये संस्था है, यह पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल संस्था है। यह आपके लिए हर प्रश्नों के लिए कहीं न कहीं से माध्यम रखती है और उसका जवाब देगी, लेकिन प्रश्न लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। समाज में प्रश्नों का जो दायरा है उसमें होना चाहिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज आप लोगों ने बड़े मन से सुना, देखा और आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।